गुड मॉर्निंग। मैं अजय कुमार, आपका यूट्यूब चैनल मैथ रिसर्च सेंटर देवघर। मैं आज आपके बीच टाइम एंड वर्क का क्लास नंबर 1 लेकर आया हूँ। ठीक है ना, पहली क्लास है टाइम एंड वर्क का। तो आज हम लोग हेडिंग डालिए टाइम एंड वर्क। क्या हेडिंग डालिएगा? टाइम एंड वर्क। आज का हेडिंग क्या रहेगा गाइस? टाइम एंड वर्क का। ठीक है ना, रुकिए हेडिंग डालते हैं हम लोग आज। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। आज हम लोग का हेडिंग यही रहेगा, समय और कार्य। ठीक है ना। टाइम एंड वर्क आज तक आप लोग कैसे पढ़े हों या ना पढ़े हों ये तो हमको नहीं पता है, बट मैं आज जो पढ़ाऊँगा वो अद्भुत तरीका है। ठीक है ना। टाइम एंड वर्क जो आज मैं पढ़ाऊँगा वो एक अद्भुत तरीका से, जो कि आज तक बहुत कोई जानते हो या नहीं जाने, मगर आज मैं एक नई ट्रिक लेकर आपके बीच आया हूँ टाइम एंड वर्क के लिए। टाइम एंड वर्क देखिए एलसीएम मेथड से बनता है, ये पता है आपको। एलसीएम आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज कोशिश करूँगा कि एलसीएम का इस्तेमाल ही ना करें और टाइम एंड वर्क आपका बन के क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। आप देखिए एक आसान तरीका, आसान मेथड और आसान विधि से टाइम एंड वर्क को बनाकर हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। टाइम एंड वर्क आज हम लोग बहुत आसान तरीका से क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक, आप लोग सिर्फ देखिए और कोशिश कीजिए समझने का। ठीक है ना, कोशिश कीजिए समझने का। ठीक है ना। टाइम एंड वर्क को कोशिश कीजिए समझने का। एक फार्मूला है, क्या है देखिए, ए बी, दो आदमी है। ए ने कोई काम को ए दिन में किया, बी ने कोई काम को बी दिन में किया। दोनों मिलकर क्या निकालते हैं हम लोग? टाइम निकालते हैं। नहीं, क्या निकालते हैं? टाइम निकालते हैं। टी इज इक्वल टू ए इंटू बी बटे ए प्लस बी करते हैं। नहीं, यही ना होता है। टाइम जब निकालते हैं तो ए इंटू बी और ए प्लस बी करते हैं। एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखो, ए ने कोई काम को मान लेता हूँ 2 डेज में करता है। कितना डेज में? 2 डेज में। अब बी ने वही काम को दोनों मिल मान लेता हूँ 4 डेज में करता है। ठीक है ना। दोनों मिलकर टाइम अगर निकालते हैं टी, तो इसको निकालते हैं कैसे? 2 इंटू 4 बटे ऐसे करते हैं, और उसके बाद हम लोग 2 + 4 को ऐड कर देते हैं। नहीं, 2 + 4 को ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो गया? 8/6। ओके, ये कटा दिए 4 बार में, ये 3 बार में, तो ये 1 सही 1/3 डेज में ये काम दोनों मिलकर कंप्लीट कर देगा। ठीक है ना। ये हम लोग टाइम पता करते हैं कि दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं गाइस। आप देखिए, मान लेता हूँ यही है, और एक यही क्वेश्चन को मैं ऐसे भी बनाते हैं। ए ने कोई काम को 5 डेज में करता है, बी ने वही काम को 10 डेज में करता है। तो इस क्वेश्चन देखो, ये पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड। देखिए फर्स्ट मेथड। ठीक है ना। फर्स्ट मेथड देखिए, हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है ना। ए ने 5 डेज में काम किया, बी ने 10 डेज में काम किया। ठीक है ना। देखो 5 और 10, तो दोनों का एलसीएम क्या होता है गाइस? 10 ही होगा। एलसीएम क्या होगा? 10 ही होगा। ये 1 डेज में करता है और ये कितना डेज में? 2। ठीक है ना। इतना हो गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। 5 2 जा, 10 10 जा। ठीक है ना। दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा गाइस? तो आप देखें 10/3 मतलब 3 सही 1/3 डेज में। ठीक है ना। यही एक दूसरा मेथड देखिए आप, इतना हुआ ना। एक दूसरा मेथड देखिए,
देखिए 5 डेज और 10 डेज दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करता है वही पता करना है। तो टी पता करना है, तो 5 इंटू 10/5 प्लस 10 तो कितना हुआ 50/15, ठीक है ना। ये 10 बार में, ये 3 बार में, तो 1 सही 1 बाय, तो मतलब 3 सही 1 बाय, भाग लगाने के बाद इसको इसमें भाग लगाएंगे तो इतना डेज में, ठीक है ना। ये हो गया। यही क्वेश्चंस गाइस और एक तरीका है बनाने का। ये तरीका ये है, ये पहला मेथड ये था, ये सेकेंड मेथड था, सेकेंड मेथड। यही क्वेश्चन बनाने का ये सेकेंड मेथड था, ठीक है ना। ये फार्मूला बेस्ड था। यही क्वेश्चन को एलसीएम बेस्ड से हम लोग बनाए, ठीक है ना। इससे इस दोनों का एलसीएम ले लिए गाइस, तो एलसीएम लिए तो 10 आया, ठीक है ना। तो यही 10 को ये कै बार में कटा 2 बार में, ये कै बार में कटा 1 बार में, तो जो आया 2 और 1 ये दोनों को जोड़ दिए 3 हुआ, 3 से इसको क्या कर दिए भाग लगा दिए। ये आपका एलसीएम मेथड था जो कि हम लोग आज तक सीखे हैं। ये फार्मूला मेथड है जो कि हम लोग नीचे 7, 8, 9, 10th में हम लोग सीखते थे, ठीक है ना। ये फार्मूला बेस्ड, ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव मेथड है जो एलसीएम मेथड बोला जाता है। और हम लोग आज जो यही क्वेश्चन में जो थर्ड मेथड यूज करेंगे, थर्ड मेथड जो होगा गाइज वो क्या होगा, ए है ये बी है, फाइंड करना क्या पड़ता था टी। तो देखिए गाइज एक चीज़ याद रखना, ये कितना है 5, ये 10 है, ठीक है ना। टाइम पता करना, ये कितना है, इससे कितना है डबल है ना, 2 गुना है ना, उसमें आप 1 जोड़ दीजिएगा, 1 अपने मन से जोड़ दीजिएगा, डबल में से 1 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। तो सीधे 10 में 3 को भाग लगा दीजिए, तो 3 सही 1/3 डेज। ये देखो एक लाइन में बन गया, कुछ नहीं करना रहेगा, डबल रहेगा उसमें 1 जोड़ना है, 3 गुना रहेगा उसमें भी 1 जोड़ना। जैसे कि यही क्वेश्चन रहेगा, कोई काम 5 डेज में करता है, कोई करता है 15 डेज में, तो टाइम क्या होगा गाइज, तो आपको टाइम पता करना है। तो टाइम पता करना है तो कैसे कीजिएगा, इससे कितना गुना है 3 गुना है ना, उसमें 1 आप जोड़ दीजिए, कितना हो गया 4, तो 15 को 4 से भाग लगाइए, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा गाइज 4 × 12, 3 सही 4 डेज, इतने हुए ना। तो सीधा लिखिए 3 सही 3/4 डेज आंसर्स, ठीक है ना। देखिए डायरेक्ट आप सिर्फ एक बढ़ा के भाग ये 15 में लगा दीजिए, ये बोला मैं, ठीक है ना, और आंसर सबका आ जाएगा। आप देखिए ना, इसी पे काम करते हैं, अभी इसी पे काम करेंगे हम लोग अभी, ठीक है ना। आपका कोई भी एग्जामिनेशन है ना, आपसे बन जाएगा क्वेश्चन गाइस। अब देखिए ना, इसी पे अभी काम करता हूँ मैं। तो देखिए हम लोग के पास कितना मेथड है, 3 मेथड है। पहला विधि हम लोग याद रखिए, तो पहले हम थोड़ा साथ ही बताएं, क्या बताएं, टेलर, ठीक है ना। तो देखो हम लोग ये जो मेथड रहेगा, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस रहेगा जो तीनों मेथड अप्लाई करोगे तो बन जाएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो एलसीएम मेथड से या तो फार्मूला मेथड से बनेगा। वो कैसा क्वेश्चन रहेगा आप देख लीजिए। ए ने काम को करता है 5 डेज में, ठीक है ना, और बी ने वही काम को करता है 7 डेज में, तो दोनों मिलकर काम को कितना डेज में करेगा, टी बराबर निकालना है। तो ए प्लस बी नहीं, ए इंटू बी नहीं होता है ना, ए इंटू बी बटे ए प्लस बी, यही फार्मूला होता है। सीधे वैल्यू बिठाइए, 5 इंटू 7 बटे क्या है, बोलो बोलो बोलो, ये है आपका 5 + 7, तो कितना 5 × 7 = 35 बटे 12, तो 12 × 3 = 36, 12 × 9 = 24, 24 9, ठीक है ना। तो 2 सही 3/4 इतना डेज में काम को कंप्लीट करता है, ठीक है ना। आप निकालिएगा यही आएगा। यही क्वेश्चंस एक और मेथड है, वो मेथड आपका क्या है गाइस, देख लीजिए कि 5 डेज में कोई काम को करता है और कोई 7 डेज में, तो दोनों का एलसीएम लीजिए, क्या लीजिए एलसीएम, दोनों का एलसीएम 35 होगा। ये कितना बार में आता है 35, देख लीजिए 7 बार में, ये कितना बार में आता है 5 बार में, दोनों को ऐड कर दीजिए
तो कितना हो गया 12, और 35 में एलसीएम में जो भाग आएगा ये दोनों को ऐड करके इसमें भाग लगा दीजिए, वही आएगा 2 सही 3/4 डेज। ठीक है ना गाइज, आ गया। तो आप लोग देखें कि ये दूसरा मेथड था। आप लोग कोई भी क्वेश्चन ऐसा रहेगा डेज वाला ना, ये 2 मेथड से तो आप बना ही सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। मान लेता हूँ ये क्वेश्चन रहा कि 5A ने काम को किया 5 डेज में, ठीक है ना, B ने वही काम को किया 20 डेज में। तो ये क्वेश्चंस को आप कैसे बनाइएगा? तो आप देखिए, तो A ने काम किया 5 डेज में, B में काम ने किया 20 डेज में, तो फाइंड करना है T। तो इससे कितना गुना है 4 गुना है, और 1 जोड़ दीजिए, तो 20/5 से भाग लगा दीजिए, 4 डेज में ये काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है ना। इसी में बेटा और फार्मूला अगर आप लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, यही मेथड, ये शॉर्ट मेथड है, ठीक है ना, ये मेरा मेथड है, ठीक है ना, ये मेरा मेथड है, तो कह सकते हो। इस तरह जब मल्टीपल में कोई भी कार्य रहेगा, जैसे और एक एग्जांपल्स लीजिए, जैसे कि मान लेता हूँ A B और फाइंड क्या करना है गाइस T। मान लेता हूँ कोई काम 5 डेज का 15 डेज में किया, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन, इससे कितना गुना है 3 गुना है, ठीक है ना। कितना गुना है 3 गुना है, उसमें 1 जोड़ देना है, 3 गुना में 1 जोड़ देना 4, 4 से भाग दे दिए तो कितना होगा 3 सही 3/4 डेज। इतना डेज में दोनों मिलकर काम को कंप्लीट करता है, ठीक है। और यही क्वेश्चन रहेगा 6 और 12, इससे कितना गुना है 3 गुना है, 2 गुना है, और उसमें 1 जोड़ के लिखिए, कितना हो जाएगा 4। मतलब इससे कितना गुना है 2 गुना है ना, ये 2 गुना है, उसमें से 1 जोड़िए तो कितना हुआ 3, 3 से इसको भाग लगाइए, कितना हो जाएगा 4 डेज में ये काम को कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। फिर आप देखिए इसी में से दूसरा एक क्वेश्चन 7 है 14 है, ये इससे कितना गुना है 2 गुना है ना, इससे कितना गुना है 2 गुना है, ठीक है ना। इससे कितना गुना है 2 गुना है। तो आप देखिए यहाँ पे लिखिए, उसमें 1 जोड़ के भाग लगाना है 3 से, तो 3 चौके 12, बचेगा 2/3, इतना डेज में काम कंप्लीट करेगा। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, मान लेता हूँ 8 है, यहाँ 24 लेते हैं। पहला आदमी जो 8 दिन में करता है, दूसरा आदमी 24 दिन में वही काम को, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा? तो सीधी सी बात है, अगर टाइम पता करना है, इससे कितना गुना है 3 गुना, 1 जोड़ दीजिए, 4 से भाग लगा दीजिए, 6 डेज में, ठीक है ना। फिर देखिए एक दूसरा क्वेश्चन मान लेता हूँ ये है, ठीक है ना। इससे कितना गुना है 3 गुना है, 6 या 18, उसमें 1 जोड़ दीजिए, 4, 4 से भाग लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा 4 सही 2/4, कहने का मतलब ये कट जाएगा, तो 4 सही 1/2 डेज, इतना डेज में काम को कंप्लीट कर देगा, ठीक है ना। तो आप काम को कंप्लीट करने का यही तरीका है, जो शॉर्ट तरीका, शॉर्ट मेथड है। ये मल्टीपल वाला जितना भी वर्क रहेगा ना, अब 1 जोड़ के, मतलब 1 जोड़ के बी में भाग लगा देना, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आप नहीं तो प्रूव करना चाहते हैं तो आप प्रूव भी कर सकते हैं तीनों मेथड से। जैसे एक और एग्जांपल्स में लेता हूँ, देखिए कोई भी काम आपका बहुत आसान तरीका है गाइस। आज जो पहला मैं स्टेप पे काम करूँगा पूरा क्लास में, उसके बाद ये बेसिक पे काम हो जाएगा ना, उसके बाद उधर बोलता है नींव जितना मजबूत होगा आगे उतना ही क्या हो जाएगा गाइस, स्ट्रांग हो जाएगा। आगे कोई भी क्वेश्चन रहेगा ना, कितना भी वजनदार, तो आपसे क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप पहले नींव को अपना क्या कीजिए, मजबूत कीजिए, ठीक है ना। अपना नींव को आप क्या कीजिए, पहले मजबूत कीजिए, ठीक है ना। तब देखना क्वेश्चन बनना तो उसका हम लोगों का हाथ में है ना। तो आप देखिए मान लेता हूँ ये ए है, ये बी है, ये टी है, दोनों मिलकर कितना दिन में काम करता है। मान लेता हूँ यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 20 है, ठीक है ना। तो इससे ये कितना गुना है, 4 गुना है, 1 जोड़ दीजिए, 5 से इसको भाग लगाइए
तो 4 डेज में ये काम को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। ठीक है ना। फिर एक क्वेश्चन लेता हूँ 6 24, ये इस कितना गुना है, 4 गुना है, उसमें एक जोड़ दीजिए 5, 5 से इसको भाग लगाइए तो ये 4 सही 5, 4 सही 4/5 डेज में ये काम को कंप्लीट करेगा। बना के देखिएगा। फिर 6 12, ये इससे कितना गुना है, 2 गुना है, एक जोड़ के भाग लगाइए 3, 4 डेज में काम को कंप्लीट करेगा। ठीक है ना। कितना डेज में, 4 डेज में। 6 कोई काम को 6 दिन में करता था, वही आदमी बी ने उस काम को 30 डेज में करेगा। ठीक है ना। तो इसमें कितना गुना है, 5 गुना, एक जोड़ के 6 से इसको भाग लगाइए तो 5 डेज में काम को दोनों मिलकर कंप्लीट कर देगा। ठीक है ना। ये कितना शॉर्ट मेथड है, देखिए देखते ही क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना। ऐसे कुछ दे देगा, मान लेता हूँ 8 है। ठीक है ना। कितना गुना है बताइए, 3 गुना है ना। 8 3 24, एक जोड़ के 4 से भाग लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 डेज में काम को कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। फिर देखिए ये 12 है, 36 है, इससे ये कितना गुना है बताइए, 4 गुना है ना, 3 गुना है, उसमें एक जोड़ दीजिए, 4 से इसको भाग लगाइए, दोनों मिलकर 9 डेज में काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है ना। फिर देखिए मान लेता हूँ 10 है, कोई काम 10 दिन में करता था, वही काम 40 दिन में करता है बी ने, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, ये कितना गुना है, 4। ठीक है ना। इससे 4 गुना एक जोड़ दीजिए 5, 5 से इसको भाग लगाइए, दोनों मिलकर 8 डेज में काम को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। ये इतना शॉर्ट मेथड है ना, इसमें कितना क्वेश्चन बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन। अब फिर देखिए मान लेता हूँ 14 है। ठीक है ना। ठीक है ना। कितना है, 14 है। मान लिया जाए हम ये क्वेश्चंस लेता हूँ, कोई काम पहला 14 दिन में करता है, दूसरा 28 डेज में करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, इससे कितना गुना है, 2 गुना, अरे एक जोड़ दीजिए 3, 3 से 28 में भाग लगा दीजिए, 28 में भाग लगा दीजिए, तो 9 12 में 27, तो ये एक बचेगा, एक ऊपर में लिखिए 9, 3 नीचे में, तो वो काम करेगा 9 सही 1/3 डेज में। ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन आप कितनों भी रहेगा गाइस तो आप ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है ना। मल्टीपल में रहेगा तब, ना मल्टीपल में रहेगा तो एलसीएम मेथड फॉलो कीजिएगा। जैसे काम रहेगा ऐसे, ए ने किया 5 डेज में, ठीक है ना, तो बताओ बी ने उस काम को किया 6 डेज में, तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितना डेज में करेगा, दोनों का एलसीएम ले लो 30 डेज में। ठीक है ना। तो बताओ ए ने 5 डेज, बी ने 6 डेज। ठीक है ना। बी ने 6 डेज। ठीक है ना। तो आप सीधा सा बात है, इसको जैसे कीजिएगा गाइस, तो कैसे कीजिएगा आप देख लीजिए, एलसीएम लिए तो कितना हुआ, 11 से इसको भाग लगाइए, 2 सही 8/11 डेज, इतना डेज में काम को क्या करेगा, 2 सही 8/11 डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है ना। इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं, मान लेता हूँ ए ने काम को 7 डेज में किया, बी ने काम को 8 डेज में किया, टी कितना होगा, दोनों का गुना 56, 8 7 56 और दोनों जोड़ के भाग लगा दो। ठीक है ना। 15, 56 में 15 से भाग लगाएगा तो कितना होगा, 15 चौके 60, 15 45, 1 1 11 15, तो पता चला कि जो काम किया वो 3/11 डेज में। बस ऐसे भी बना सकते हो, जिसमें मल्टीपल नहीं रहेगा तो और मज़ा वाला है। जैसे मान लेता हूँ मल्टीपल नहीं रहे, मान लेता हूँ कि एक काम को 7 डेज में किया है, ये 7 डेज में किया, और ये काम को कितना डेज में किया, एक बढ़ा के जैसे रहेगा 7, जैसे यहाँ 5 और 6 रहेगा, तो इसको कैसे कीजिएगा आप लोग, 5 और 6, ए
ने 5 डेज, बी ने 6 डेज में। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, दोनों का गुना कर दीजिएगा 30 और दोनों को जोड़ दीजिएगा 11, भाग लगा दीजिएगा, सीधा सा आ जाएगा 2 सही 8/11 डेज में। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, जैसे 9 और 10 रहेगा, तो इस तरह का क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप ऐसे बनाइएगा कि इस दोनों को गुना कर दीजिए, 90 हो जाएगा, ठीक है ना, और बटे इस दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए 19 से भाग लगा दीजिए, 4 सही ये हो जाएगा 14/19 डेज। इतना डेज में काम को कर लेगा, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो दोनों को गुना करके लिखिएगा, उसके बाद दोनों को जोड़ के भाग लगा दीजिएगा, ठीक है ना। और मल्टीपल में रहेगा तो क्या कीजिएगा गाइस, ये 2 मेथड में बता दिए, ठीक है ना। इसी में दूसरा तरीका भी मैं बता दिए, एक ज़्यादा रहेगा तो ऐसे कीजिएगा, एक कम भी रहेगा तो ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए अब आगे देखिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। एक किताब में क्वेश्चंस, हम एक किताब में देखता हूँ क्या लिखा है, ए कैन डू ए पीसेस ऑफ वर्क ऑफ 12 डेज विच ऑफ ए बी वर्किंग ऑफ टुगेदर कैन डू 8 डेज, ठीक है। हाउ लॉन्ग ऑफ बी टेक टू वर्क ऑफ अलोन, कितना दिन में काम करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप कैसे बनाइएगा गाइस, ठीक है ना। तो देखिए, देखो ए ने काम किया 8 डेज में, बी ने काम किया 12 डेज में, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, 24 दिन में। ये 3 बार में 2, इसको 5 से भाग लगा दीजिए, 4 सही 4/5 डेज में दोनों मिलकर काम को कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों जो आता है ना, यही दोनों से हम इसको क्या कर देता हूँ गाइस, भाग लगा देता हूँ, और यही क्वेश्चन मान लेता हूँ। देखिए एक दूसरा क्वेश्चन आप लेते हैं 12 और 60, ए ने कोई काम को 12 दिन में करता है, बी ने काम को 60 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। तो इसको देखिए कितना गुना है, 5 और 6 से भाग लगाइए, 10 डेज में कर लेगा, ठीक है ना, कंप्लीट। ओके, ये मुंह से देखते ही क्वेश्चंस का जवाब कैसे होता है देख लिए ना। ये हम लोग को टी पता कर रहे थे, क्या पता कर रहे थे गाइस, टी। देखो एक काम को 6 दिन में किया, दूसरा 36 दिन में, मान लेता हूँ 36 ने 42 कर देता हूँ, 42 क्या करता हूँ 30 कर देता हूँ, ठीक है ना। तो बताओ ये कितना गुना है, 5 गुना है ना, और एक बढ़ा के लिख दीजिए, 6 से भाग लगाइए, 5 डेज में काम को कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। अब देखिए 12 और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 36, तो 36 नहीं लेता हूँ 48 ले लेता हूँ। तो देखिए इस काम को इससे इसमें भाग गुना कीजिए, कितना गुना है ये, 12 चौक 4 और 1 5, 5 से भाग लगाइए, ठीक है ना। 5 से जैसे भाग लगाइए 9 सही, मतलब 9 सही 4/5 डेज, इतना, या इसको लिख सकते हो 9.8 डेज, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा गाइस, तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो हम लोगों के पास तो मेथड तो है ही ना। अब इसमें कल हम ये तो बेसिक नींव पे आज काम किए, कल इसको सब्ट्रैक्ट करना है, एक लेफ्ट ले लेता है, एक फिर जुड़ जाता है, इस तरह का क्वेश्चंस कल हम देखेंगे, ठीक है ना। पहले ये बेसिक पे काम कीजिए तब ना मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए फिर और एक क्वेश्चंस मान लेता हूँ कि आप लोग कोई भी क्वेश्चंस लीजिए, मान लेता हूँ ए ने काम किया 12 डेज में, जबकि लिखेगा बी ने काम किया 36 डेज में, वही काम को दोनों मिलकर जब काम करता है तो टी पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, टी पता करना है तो इसको देखो 12 गुना 36/48, यही होता है ना। ये कटा दिए 4 बार में, ये कटा दिए 9 बार में, तो 9 डेज में काम को क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। आप ऐसे भी फार्मूला से भी बना सकते हैं, ये पहला विधि था। दूसरा विधि, इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं, ए ने काम किया
12 डेज में, बी ने काम किया 36 डेज में, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन को आप एलसीएम लीजिए, 36 होगा, ठीक है ना। इससे भाग लगाइए 3 बार में, इससे भाग लगाइए 1 बार में, इसको कितना आया जोड़िए 4 आएगा, 4 से इसको भाग लगाइए, 9 डेज में काम को कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। यही क्वेश्चन तीसरा मेथड लीजिए, तीसरा मेथड से बनाइएगा। तो ए ने, ये ए है, ये बी है और ये टी पता करना है। ए कितना है 12 है, बी कितना है 36 है और टी पता करना है। ये कितना गुना है 3 गुना, और एक जोड़ के भाग लगाइए, 3 में 1 जोड़िए, जितना गुना है ना उसमें से 1 आप जोड़िए तो कितना होगा 4, 4 से भाग लगाइए 9 डेज में, ठीक है ना। तो आपको एक क्वेश्चन बनाने का आज कितना मेथड बताएगा, इस तीन मेथड, ठीक है ना। पहला, दूसरा, तीसरा। आप जो मेथड का अप्लाई कर सकते हैं वही मेथड यूज करके आप क्वेश्चंस को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। थैंक यू, ठीक है गाइस। आज का जय हिंद।